सूरतगढ़ की जनता के साथ न सिर्फ सूरतगढ़ बल्कि अलग अलग जिलों से आए हुए लाखों लोगों से मुखातिब हैं। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। वंदे मातरम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के शुभारंभ और कृषि कर्मण पुरस्कार 2013-14 के वितरण समारोह में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और कोटि कोटि अभिनंदन। गणी गणी खम्मा नमस्कार। आज का ये विशिष्ट समारोह कृषि और इस कार्य से जुड़े किसान वर्ग जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी समृद्धि और कल्याण की ओर बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी अन्नदाता वर्ग के प्रोत्साहन, इनके अथक परिश्रम के सम्मान और देश के खाद्यान्न उत्पादन और खाद्य सुरक्षा में इनके योगदान के लिए आज वर्ष 2013-14 के कृषि कर्मण पुरस्कारों का वितरण भी होना है। हमारा सौभाग्य है आज के इस गरिमामयी समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा में अभिवृद्धि कर रहे हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देशभक्ति, विकास और जन कल्याण के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आज के हमारे समारोह में उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल राजस्थान श्री कल्याण सिंह जी, श्रीमती वसुंधरा राजे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, श्री राधा मोहन सिंह जी माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार, श्री मोहन भाई कल्याण जी भाई कुंदरिया माननीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर संजीव बालियान, माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमान सांवरलाल जाट जी, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमान निहाल चंद जी, माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री भारत सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, माननीय कृषि मंत्री राजस्थान श्रीमान प्रभुलाल सैनी और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान प्रकाश सिंह बादल। सबसे पहले महामहिम राज्यपाल राजस्थान श्री कल्याण सिंह जी से हमारा अनुरोध कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्प भावित स्वागत करें। महामहिम राज्यपाल राजस्थान श्री कल्याण सिंह जी से हमारा अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। और हम चाहेंगे कि स्वागत की इस कड़ी में जोरदार तालियों के साथ अपनी सहभागिता दर्शाएं। स्वागत हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से। साथ ही हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती वसुंधरा राजे जी पुष्प भावित स्वागत करेंगी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। हम निवेदन करना चाहेंगे श्री प्रभुलाल सैनी माननीय कृषि मंत्री राजस्थान से कि वे राजस्थानी परंपरा का प्रतीक साफा पहनाकर और शॉल भेंटकर माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। श्री प्रभुलाल जी सैनी राजस्थानी परंपरा का प्रतीक ये साफा पहनाकर, शॉल भेंटकर और माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही निवेदन करना चाहेंगे श्री प्रभुलाल जी सैनी माननीय कृषि मंत्री राजस्थान से कि माननीय राज्यपाल महोदय को साफा भेंटकर आप उनका स्वागत करें। श्री प्रभुलाल जी सैनी माननीय कृषि मंत्री राजस्थान। माननीय राज्यपाल महोदय श्री कल्याण सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं श्री प्रभुलाल सैनी माननीय कृषि मंत्री राजस्थान। अब हमारा निवेदन माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार राज्य मंत्री भारत सरकार से आप साफा पहनाकर माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्रीमान राधा मोहन सिंह जी का स्वागत करें।
माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार राज्य मंत्री श्रीमान सावरलाल जाट जी साफा पहनाकर माननीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी का स्वागत करेंगे। और अब हम निवेदन करना चाहेंगे श्री निहाल चंद, माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज भारत सरकार से कि वे साफा पहनाकर श्री मोहन भाई कल्याण जी भाई कुंदरिया, माननीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार का स्वागत करें। श्री निहाल चंद जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज भारत सरकार, वे साफा पहनाकर श्री मोहन भाई कल्याण जी भाई कुंदरिया, माननीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार का स्वागत करें। स्वागत और अभिनंदन में आपकी सहभागिता रही। नेक्स्ट। माननीय राज्य मंत्री सूचना एवं प्रसारण भारत सरकार कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से हमारी गुजारिश, आप साफा पहनाकर माननीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर संजीव बालियान का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का अहम योगदान है और हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जीवन यापन पर निर्भर है और इसीलिए खेती का विकास पूरे देश का विकास माना जाता है। देश में कृषि विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार। स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री राधा मोहन सिंह जी को। कृपया हम सभी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अतिथिगण और हम सभी का स्वागत करें। श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार, आमंत्रित हैं स्वागत उद्बोधन के लिए और चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री राधा मोहन सिंह जी का। आज के इस अवसर पर उपस्थित देश के लोकप्रिय नेता, देश के गरीबों और किसानों के चिंतक, भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, पंजाब के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी, आपके लोकप्रिय नेता और इस राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, इस राज्य सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, आमंत्रित राज्यों के सभी सम्माननीय कृषि मंत्री जी, अधिकारीगण, किसान भाइयों बहनों एवं मीडिया के मित्रों, आज हम लोग यहाँ पर राज्यों और किसान भाइयों बहनों को कृषि कर्मणा पुरस्कार से सम्मानित करने तथा सॉइल हेल्थ कार्ड नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना को पूरे देश में लागू करने हेतु एकत्रित हुए हैं। कृषि कर्मणा पुरस्कार से उन राज्यों और किसान भाइयों एवं बहनों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने 13-14 में सकल खाद्यान्न उत्पादन, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहनों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। मित्रों, इस प्रकार के अवार्ड अभी तक राष्ट्रपति भवन में या विज्ञान भवन में दिल्ली में दिए जाते रहे हैं। ये पहली बार एक प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री गांव के अंदर आकर, किसानों के बीच आकर इस प्रकार के पुरस्कार वितरण के लिए आए हैं। एक प्रकार से ऐसा लगता है कि अभी तक तो प्यासे कुएं के पास जाते रहे हैं, लेकिन इस बार कुआं किसान के पास आया है ये बताने के लिए कि तुम जितना अधिक उत्पादन करोगे हम उतना ही तुमको पुरस्कृत करेंगे। मित्रों, पोषक तत्वों के असंतुलित इस्तेमाल का कुप्रभाव जो आज हो रहा है वो सिर्फ सॉइल हेल्थ में गिरावट पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि उसके कारण कृषि से शुद्ध आय, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण भी प्रभावित होते हैं। आप सब तो और बुरी तरह प्रभावित हैं कि आपके तरफ जो नहरों में पानी आते हैं और उसके अंदर जो खारापन है उसके कारण जो खेत की स्थिति बन रही है और इसमें जो अंधाधुंध हम खादों का, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, संतुलित प्रयोग करते हैं, उसके कारण प्रत्यक्ष दुष्परिणाम उत्पादन लागत में वृद्धि और शुद्ध लाभ में कमी का हमारे सामने प्रकट हो रहा है। विगत वर्षों में
कई उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षणों से स्पष्ट हुआ है कि पूर्व के फसल उत्पादकता स्तर को टिकाऊ बनाए रखने के लिए किसानों को साल दर साल उर्वरकों की अधिक मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है। सॉइल हेल्थ के विषय में जो हमारी अज्ञानता है और समुचित उर्वरक की जानकारी के अभाव में प्राय उर्वरक नाइट्रोजन का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे न केवल कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता में कमी आती है बल्कि भूजल में नाइट्रेट की अधिकता तथा अन्य पर्यावरणीय समस्या भी बढ़ जाती है। और इसीलिए किसानों को अपने खेत की जो मिट्टी है उसका जो हेल्थ है उसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। ये काम आजादी के तुरंत बाद देश के होना चाहिए, देश के अंदर होना चाहिए था, लेकिन 67 वर्ष बीत गए और देखा ये गया कि हमें ये सिखाया गया कि मिट्टी में जीवन नहीं है, जीवन तो सिर्फ हमारे अंदर है। हमारा यदि हेल्थ खराब होता है, हमको खांसी आती है, कोई बीमारी होती है तो तुरंत हम डॉक्टरी इलाज कराते हैं, दवा लेते हैं और अपना स्वास्थ्य ठीक करते हैं। लेकिन हमारी जो मिट्टी है, जो देश की मिट्टी है और हिंदुस्तान की मिट्टी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी भारत माता है जो हमारा पालन पोषण करती है, हमको विकसित करती है, उसके स्वास्थ्य की चिंता देश के लोगों में इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं लाई गई। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मिशन मोड में देश के अंदर जो 14 करोड़ किसान हैं, जो जोतदार हैं, जिनके पास जमीन है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि सब किसान के पास उसका जो जोत है, जमीन है, उसको सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। और इस प्रकार से ये योजना 3 वर्ष के अंदर पूरा करना है। इस बीते वर्ष में भी 3 करोड़ किसानों को देने का हमारा लक्ष्य है और 3 वर्ष के अंदर सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा। और सिर्फ 3 वर्ष के अंदर ही नहीं मिलेगा बल्कि हर 3 वर्ष पर उसका फिर रिन्यूअल किया जाएगा। और एक प्रकार से जो महाअभियान है, देश के किसानों को संपन्नता की ओर ले जाने का हमारा पहला पैदान है। और फिर उसके बाद जो दूसरी आवश्यकता है कि हर खेत को पानी मिले, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार योजना बना रही है और ठीक कुछ दिनों के बाद हिंदुस्तान के हर खेत पर पानी पहुंचाने का हमारा जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसके पूरा करने का जो योजना है उसका भी शुभारंभ होगा। आज के दिन हम सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ कर रहे हैं और इस मंच पर भाषण के पहले विस्तार से आपको इसकी पूरी योजना बताई गई है। लेकिन देश के किसान आज इस चतुर्दिक संकटों में फंसे हुए हैं। आज तक इस देश के अंदर जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में कुछ शॉर्टकट रास्ते अपनाए कि किसानों को तत्कालिक कुछ लाभ पहुंचे, समर्थन मूल्य, सब्सिडी, इससे तत्कालिक लाभ पहुंचते हैं, लेकिन लागत बढ़ता जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है कि हम किसानों के लागत को कम कराएंगे और कृषि में हम आगे बढ़े, किसानों की माली हालत अच्छा हो, हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड, हर खेत पर पानी और उच्च पैदावार के बीज और रोपण सामग्री किसानों को मुहैया हो, मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था हो। इन सारी योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। लेकिन हम सब किसान हैं, हमको अच्छी तरह पता है कि कोई भी बीज जब बोते हैं तो खेती में उसी दिन फसल नहीं काटते। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के खुशहाली के लिए जो बीज बोए जा रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका दिखाई देगा और किसान की दशा सुधरेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस समारोह की गरिमा और महत्व को बढ़ाया है। साथ ही समारोह में आए हुए सभी पंजाब के सम्मानीय मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के कृषि मंत्री, जो विभिन्न राज्यों से पधारे हैं अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित किसान भाइयों बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबों के लिए गौरव का अवसर है कि आप अपने राज्य के लिए पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इसके अलावा भारत सरकार के अधिकारीगण तथा मीडिया कर्मी जो इस समारोह में उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अब समय है वर्ष 2013-14 के
कृषि कर्मण पुरस्कारों के वितरण का हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि वे वर्ष 2013-14 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। वर्ष 2013-14 के लिए विभिन्न फसल श्रेणियों के लिए 9 कृषि कर्मण पुरस्कार, 18 प्रगतिशील किसानों के लिए कृषि मंत्री का कृषि कर्मण पुरस्कार और 5 कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम हम वर्ष 2013-14 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार और प्रगतिशील किसानों के लिए कृषि मंत्री कृषि कर्मण पुरस्कार हेतु आमंत्रित करते हैं। 10 मिलियन टन से अधिक के कुल वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए श्रेणी प्रथम में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जाता है पंजाब को। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान प्रकाश सिंह जी बादल और पंजाब के कृषि मंत्री श्री तोता सिंह और राज्य के अधिकारीगण आमंत्रित हैं। कृषि कर्मण पुरस्कार में ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 5 करोड़ रुपए की राशि राज्य के कृषि विभाग को प्रदान की जा रही है। प्रगतिशील किसानों के लिए कृषि मंत्री का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रगतिशील किसानों के लिए कृषि मंत्री का कृषि कर्मण पुरस्कार श्रेणी 1 के लिए पंजाब राज्य के सुश्री वीरपाल कौर और श्री कुलविंदर सिंह को दिया गया है। कृपया पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पधारे। सुश्री वीरपाल कौर और श्री कुलविंदर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पश्चात 1 से 10 लाख मिलियन टन के बीच कुल वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए श्रेणी 2 में द्वितीय स्थान के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया जा रहा है ओडिशा को। ओडिशा ने वर्ष 2010-11 और 2012-13 में भी यह पुरस्कार प्राप्त किया था। पंजाब के बाद हम आमंत्रित करना चाहते हैं और अब बारी 1 से 10 लाख मिलियन टन के बीच कुल वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए श्रेणी 2 में द्वितीय स्थान के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो दिया जा रहा है ओडिशा को। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए हम ओडिशा के कृषि मंत्री श्री प्रदीप महारथी और राज्य के अधिकारीगण को आमंत्रित करते हैं। इनके पश्चात ओडिशा से प्रगतिशील किसान श्रीमती निरुपमा मोहंती और श्री निराकार धारुआ को यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट कृषि उत्पादन के लिए दिया जा रहा है। कृपया मंच पर पधारें प्रगतिशील किसान के इस सम्मान के लिए। एक मिलियन टन से कम कुल वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए तीसरी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मेघालय को। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मेघालय के कृषि निदेशक धोरांगी स्यामांग और अन्य अधिकारीगण आमंत्रित हैं। मेघालय से श्रीमती धोरती स्यामांग और अन्य अधिकारीगण। मेघालय से प्रगति किसान श्रीमती डी संगमा और शेटावान भी पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित हैं।
मेघालय से प्रगतिशील किसान श्रीमती डी संगमा और श्री शेटर वॉन। बहुत बहुत धन्यवाद। फसलवार खाद्यान्न और तिलहन जैसे चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और तिलहन के लिए 5 पुरस्कार रखे गए हैं। पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के कृषि विभाग को 2 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। प्रगतिशील किसानों के लिए कृषि मंत्री के कृषि कर्मण पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे फसलवार खाद्यान्न और तिलहन जैसे चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और तिलहन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए चावल में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जाता है छत्तीसगढ़ को। राज्य ने वर्ष 2010-11 और 2012-13 में भी यह पुरस्कार हासिल किया था। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए हम छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल और राज्य के अधिकारीगण को आमंत्रित करते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य से प्रगतिशील कृषक के लिए कृषि मंत्री का कृषि कर्मण पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करेंगे श्रीमती हेम कुमारी और श्री प्रभात चंद्राकर। श्रीमती हेम कुमारी और श्री प्रभात चंद्राकर। गेहूं में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को जाता है। इससे पहले भी राज्य को वर्ष 2011-12 और 12-13 में खाद्यान्न श्रेणी 1 में पुरस्कृत किया गया है। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान समारोह में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। मध्य प्रदेश से प्रगतिशील किसान श्रीमती रेखा सैनी और श्री मनोहर पाटीदार पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आए। श्रीमती रेखा सैनी, श्री मनोहर पाटीदार, मध्य प्रदेश। इनके बाद दलहन श्रेणी में वर्ष 2013-14 के लिए असम और तमिलनाडु राज्यों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। असम राज्य ने वर्ष 2010-11 में भी खाद्यान्न श्रेणी 2 में पुरस्कार प्राप्त किया है। हम असम के कृषि मंत्री मोहम्मद रकीबुल हुसैन और राज्य के अधिकारीगण को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। असम के प्रगतिशील कृषकों का पुरस्कार जा रहा है श्रीमती अमृता सरीन और श्री प्रदीप कुमार दास। श्रीमती अमृता सरीन और श्री प्रदीप कुमार दास, असम से। दलहन फसल का पुरस्कार तमिलनाडु को भी दिया जा रहा है। तमिलनाडु के कृषि उत्पादन आयुक्त थिरु राजेश लाखानी और कृषि निदेशक थिरु एम राजेंद्रन और संयुक्त आयुक्त पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित हैं। दलहन फसल का पुरस्कार तमिलनाडु को भी। तमिलनाडु के प्रगतिशील कृषकों का पुरस्कार श्रीमती वैसालाची और श्री एस वीरामा रेड्डीयार को दिया जा रहा है। भाइयों और बहनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का, क्योंकि इनके लिए गर्व के क्षण, आप ही के साथ उत्साह के क्षण।
इनके पश्चात मोटे अनाज में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए हम श्री सुभाष बटब्याल, माननीय संसदीय सचिव और माननीय विधायक के साथ राज्य के अधिकारीगण को आमंत्रित कर रहे हैं। मोटे अनाज में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि कर्मण पुरस्कार पश्चिम बंगाल को और पश्चिम बंगाल राज्य से प्रगतिशील कृषकों का कृषि कर्मण पुरस्कार श्रीमती झरना मंडल और श्री विजय बॉस को कृपया पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। श्रीमती झरना मंडल और श्री विजय बॉस को। तिलहन फसल को वर्ष 2013-14 से कृषि कर्मण पुरस्कार में शामिल किया गया है और ये पुरस्कार गुजरात राज्य को दिया जा रहा है। गुजरात राज्य को तिलहन फसल के लिए वर्ष 2013-14 से कृषि पुरस्कार में शामिल किया गया है। माननीय कृषि मंत्री गुजरात श्री बाबूभाई बी बोखीरिया पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित हैं। गुजरात के प्रगतिशील किसान जयश्री बेन मुलुभाई पटेल और श्री पुरुषोत्तम दास भाई भट्ट को प्राप्त हुआ है। श्री पुरुषोत्तम दास भाई भट्ट अस्वस्थ होने के कारण उनके पुत्र रमेश भाई पुरुषोत्तम भाई भट्ट पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। गुजरात राज्य के प्रगतिशील कृषकों का पुरस्कार। अब हम बढ़ते हैं प्रशंसा पुरस्कारों की ओर। ये पुरस्कार खाद्यान्न, दलहन, मोटे अनाज और तिलहन में उच्च उत्पादन और उत्पादकता बनाए रखने के लिए राज्यों को दिया जा रहा है। पुरस्कार स्वरूप प्रशंसा पत्र 1 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य के कृषि विभाग को, जो पूर्व में 25 लाख रुपए थी। प्रशंसा पुरस्कार खाद्यान्न श्रेणी तृतीय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को चयनित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। नागालैंड की ओर से पुरस्कार ग्रहण करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त और सचिव, कृषि निदेशक और संयुक्त कृषि निदेशक। दलहन फसल श्रेणी का प्रशंसा पुरस्कार महाराष्ट्र को। दलहन श्रेणी में कृषि कर्मण और 2012-13 में चावल श्रेणी में प्रशंसा पुरस्कार महाराष्ट्र ने प्राप्त किया। महाराष्ट्र के कृषि आयुक्त श्री विकास धनकच के साथ कृषि निदेशक श्री केवी देशमुख पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर। मोटे अनाजों का प्रशंसा पुरस्कार जाता है झारखंड को। राज्य ने वर्ष 2011-12 और 12-13 में दलहन श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार हासिल किया था। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित हैं झारखंड के प्रमुख सचिव कृषि श्री नितिन मदन कुलकर्णी और मिशन निदेशक श्री जटाशंकर चौधरी। तिलहन का प्रशंसा पुरस्कार कर्नाटक को। कर्नाटक के कृषि मंत्री माननीय श्री कृष्णा बैरेगौडा और कृषि विभाग के अन्य अधिकारी पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित हैं। तिलहन का प्रशंसा पुरस्कार कर्नाटक को। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ पुरस्कार वितरण का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से अनुरोध
आज के समारोह में उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जन जन की आकांक्षाओं का प्रतीक। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे जी। जिसका दूरगामी सोच है, जिसके मजबूत इरादे और बहुत ही कुशल नेतृत्व के माध्यम से, जिनने हमारे देश को दुनिया के अंदर एक अलग मुकाम पे पहुंचाने का काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस मरुधरा पर मैं राजस्थान की ओर से, आप सब की ओर से उनका अभिनंदन करती हूं। आपके नेतृत्व में केंद्र में नई सरकार गठन के साथ ही देश में एक बहुत बड़े उत्साह का संचार हुआ है और आपने जो ठोस कदम हमारे देश के लिए उठाए हैं, उसको विकसित और सशक्त बनाने के लिए उठाए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसकी वजह से समाज और सभी वर्गों का, एक नहीं सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास होगा, ये भी हम सबका विश्वास है। मैं इसी अवसर पर राजस्थान के हमारे सबके सम्माननीय आदरणीय राज्यपाल माननीय कल्याण सिंह जी का भी अभिनंदन हम सब की ओर से करती हूं। केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, पंजाब के मुख्यमंत्री हमारे सबके आदरणीय श्री प्रकाश सिंह जी बादल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय श्री मोहन भाई कल्याण भाई कुंडारिया और डॉक्टर संजीव बालियान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक जी परनामी, सभी केंद्रीय और राज्य के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और दूर दूर से पधारे हुए हमारे सब भाई, दिल्ली से आए हुए और राजस्थान के सब अफसरगण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे महानुभाव, आप सबको मेरा प्रणाम। इसी अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री और सब माननीय कृषि मंत्री जी को, उत्कृष्ट किसानों को, जिनको आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया है, उन सबको हम सब की ओर से मैं बधाई देना चाहती हूं। राजस्थान भी प्रधानमंत्री जी आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। जिस तरह जब हम लोगों ने राजस्थान को संभाला था दिसंबर के महीने में, तो विरासत में हमको क्या मिला? कुछ संसाधन नहीं थे, प्रदेश की स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े रोड, पानी, बिजली चरमराया हुआ था। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण आपको देना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी। सिर्फ विद्युत कंपनीज, जब हम लोग सरकार को छोड़े थे तो 15,000 करोड़ के कर्जे में थे, परंतु पिछले महीने, पिछले 5 साल के अंदर 75,000 करोड़, 1, 10, 15, 20, 100 नहीं, 75,000 करोड़ 5 साल के अंदर इन्होंने इतना बड़ा कर्जा राजस्थान के कंधे के ऊपर डाल दिया था। अगर इसको और दूसरे कर्जे के साथ अगर हम गिनते हैं तो आज पूरे राजस्थान को 2,10,000 करोड़ के कर्जे के नीचे से हम लोगों को अब उभारने की कोशिश मेहनत करके करनी होगी। मैंने सबको कहा कि पिछली सरकार जैसे नहीं आपके सामने खड़े होके हम ये कहेंगे कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है और हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। हम जानते हैं
कि प्रधानमंत्री जी की पूरी मदद के साथ आपकी सरकार, जिसके ऊपर आपने इतना विश्वास और प्रेम दिया है, वो आपकी नजरों में खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। और मेहनत 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 इस मंत्र को आगे लगाते हुए हम आप सबको इस गड्ढे में से निकाल के जिस तरीके से पहले 2003 और 8 के बीच में आगे ले जाने का काम किया था, उसी तरीके से फिर राजस्थान को आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं मानती हूं कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो प्रधानमंत्री चार दीवारों के अंदर बंद नहीं रहते, ऐसे प्रधानमंत्री जो जनता के बीच में बार बार आना चाहते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जो जनता के बारे में सोच सोच के अलग अलग किस्म की नई नई स्कीम लाके आप लोगों के बीच में आपको लाभान्वित करने के लिए आने की कोशिश करते हैं। आज भी जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ का कार्यक्रम शुरू किया था, हम लोगों के बीच में पूरे देश के सॉइल कार्ड का काम उन्होंने शुरू करने का काम किया है। मैं आपको प्रधानमंत्री जी बताना चाहूंगी कि देश का 11% भूभाग पर राजस्थान बसा है, परंतु देश के केवल 1% जल राजस्थान के अंदर मौजूद है। पेयजल की हमारी सबकी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रदेश के 40,000 गांव में से करीबन 20,000 गांव ऐसे हैं जहां फ्लोराइड से हम लोग प्रभावित हैं और जो बढ़ते जा रहे हैं। 2/3 हिस्सा हमारे प्रदेश का ऐसा है जो डार्क जोन में पड़ गया है। पानी की इतनी जोरदार किल्लत है। इस क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल यही वो एक सोर्स है जिसमें पीने का पानी भी आता है और जिसमें सिंचाई का पानी भी हम लोगों के बीच में आता है। यह 50 साल पुरानी नहर है और कोशिश यह होनी चाहिए कि इसकी रिपेयर के काम लगातार बनते जाएंगे तो पानी का रिसाव नहीं होगा और सही तरीके से जो पानी हमको मिलना चाहिए वो हम तक पहुंच जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी आपको यह बताना चाहती हूं कि हमारे 5 साल के अंदर कोई काम न होने की वजह से यह नहर के अंदर जो पानी आ रहा है, क्योंकि नहर जर्जरा गई है, टूटी फूटी है, जितना पानी हमारे टेल एंड तक पहुंचना चाहिए हमारे टेल एंड के किसान को पहुंचता इसलिए नहीं है क्योंकि पानी का उसमें से रिसाव हो जाता है। और रिसाव का एक अलग नुकसान हमको है क्योंकि ये जो जाता है वो जिप्सम और मिट्टी के बीच में रह जाता है और लाखों, मैं समझती हूं कि एकड़ भूमि आज सेम की चपेट में, माने वाटर लॉगिंग की चपेट में अब आ गए। मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि जो पानी आ रहा है, और मैं माफी चाहती हूं बादल साहब, ये तो मैं कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी के सामने कि जो पानी आता है उसमें इतनी गंदगी है और वो आपके औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषित पानी, कितने साल से हम लोग इसको बताने की कोशिश कर रही हूं, मैं विश्वास करती हूं कि इसमें आप लोग कुछ करोगे कि ये प्रदूषित पानी आज राजस्थान के नहरों के अंदर आ रहा है। यह आपके औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषित पानी है और इसकी वजह से कितने सारे लोगों को कैंसर हो चुका है। और ये आप भी जानते हैं बादल साहब कि जब यहां से ट्रेनें जाती हैं तो उसमें कैंसर के पीड़ित दूर दूर तक जाते हैं और यहां की ट्रेन्स का नाम रखा गया है कैंसर स्पेशल। ये कैंसर स्पेशल्स अब हमारे प्रदेश से जाने नहीं चाहिए। यही मेरा आग्रह आपसे है। आप भी हमारे मंच पर बैठे हैं, मुझे विश्वास है कि आपकी ओर से भी हमारा यह फायदा हमको मिलेगा। विषम परिस्थिति, इतनी विषम परिस्थिति के बावजूद भी मैं मानती हूं कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के बहुत अच्छे हमारे इस प्रदेश के अंदर संभावना है। हां, सूखा प्रदेश है परंतु इसको हम बहुत आगे खेती के अंदर बढ़ा सकते हैं। और मुझे कहते हुए यह गर्व है कि आपने और अटल जी ने जो एक सपना नदियों को जोड़ने का सोचा था उसको अब हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने काम उसके ऊपर चालू कर दिया है और मैं विश्वास ये करना चाहती हूं कि आपके सहमति के साथ, आपके वर्ध हस्त के मदद के साथ मैं विश्वास करती हूं कि हम राजस्थान के इस बहुत बड़े काम को अब कर सके। जनधन का प्रोग्राम, उस जनधन के प्रोग्राम जो आपका है उसके साथ हमने अपने भामाशाह का प्रोग्राम जोड़ने का काम किया
उसके साथ आधार को भी हमने जोड़ने का काम किया और सब जो पैसा है उसको पहचाने का काम डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर हम लोगों ने अभी 4 लाख माना है और 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं मैं मानती हूं कि इसके द्वारा लाभान्वित हुई हैं। अभी अभी एक नई सोलर नीति बनी है जैसे आपने चाहा था और काश्तकारों को विशेष रूप से हमने इसमें भागीदार बनाया है। सीधे ही सोलर प्लांट को लगाने के वालों को हमने किसी बिचौलिए को अलग छोड़ के और हमने किसानों को यह कह दिया कि अगर आप चाहते हो तो आपकी भूमि को रूपांतरण करने के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उनके साथ एमओयू करके अपने आप को लाभान्वित कर सकते हो। आपको दूर और लंबा और मुसीबत से निकलने की जरूरत नहीं होगी। जो जमीन अभी तक आपकी कमाई हुई नहीं है वो जमीन आपको अच्छा पैसा देगी। ये एमओयू अगर आप करना चाहते हैं तो मिलके सोलर पावर वालों के साथ आसानी से कर सकते हैं। 25,000 मेगावाट हमने सोचा था कि 5 साल के अंदर हम बनाएंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगी कि 32,700 मेगावाट सोलर ऊर्जा के एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर हो चुके हैं और 16 फरवरी को सर आपने प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मानकर अवार्ड दिया। जैसे अभी दिया वैसे वहां भी आप लोगों ने हमको दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। अब बस इवैक्यूएशन कॉरिडोर्स अगर जल्दी बन जाते हैं तो इस पावर को हम जल्दी जल्दी बाहर निकाल पाएंगे और ये एमओयूज को जमीन पे लाने का हम कार्य कर पाएंगे, ये हमें जल्दी विश्वास। अभी अभी हमने राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा। 398 करोड़ रुपए की लागत से 200 से अधिक कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की और 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं उनको कौशल प्रशिक्षण ही नहीं दिया परंतु उनको रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। इस साल हम लोगों ने करीबन 55,000 बच्चों को इस स्थिति में लाया है। अगले साल 1.5 लाख को और उसके बाद 2.5 लाख को, उसको बढ़ाते बढ़ाते 5 साल के अंदर मैं मानती हूं कि करीबन 9 लाख तक इसके द्वारा हम बच्चों को रोजगार देने का काम कर सकेंगे। लंबे कोर्ट की प्रक्रिया की वजह से जो कांग्रेस ने अभी तक हमको उलझा के रखा था उसमें से हम लोगों ने सुलझाकर और तृतीय श्रेणी अध्यापक और एएनएम की भर्ती की प्रक्रिया को सुलझाकर मैं मानती हूं कि बहुत ही जल्दी इनकी भर्ती का लाभ हमारे क्षेत्र में मिलेगा, यह मैं सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं। इनके साथ साथ जो एएनएम है, जो नर्स ग्रेड 2 है और पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, करीबन 34,000 पद पर भर्ती जल्दी ही शुरू हो जाएगी और इसका भी लाभ मैं मानती हूं कि अपने प्रदेश को मिलेगा। निजी निवेश जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा और इसको ध्यान में रखते हुए रिसर्जेंट राजस्थान जो हमने 2007 में किया था वो उसका आयोजन नवंबर 2015 के अंदर हम करने जा रहे हैं और मेरा आपसे आग्रह है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने जब हमने आग्रह किया तो राजस्थान प्रदेश की बात को मानते हुए ये कहा कि आप जरूर उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य की ओर से आपको आश्वस्त ये करना चाहती हूँ कि आपका जो विजन है मेक इन इंडिया, इस अभियान को सफल बनाने में मेक इन राजस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बनकर आगे रहेगी। मैं मानती हूं कि ये पूरे क्षेत्र को हम लोगों को बाहर खोलने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट यहां लाने की जरूरत है और इसीलिए मेरा आपसे थोड़ा सा आग्रह है कि अगर जैसलमेर से बाड़मेर को ट्रेन से जोड़ दिया जाए, जो जोधपुर बाड़मेर से जुड़ा हुआ है, और अगर वहां से हम राधनपुर गुजरात तक उसको जोड़ दें, 300 किलोमीटर से ट्रेन की लंबाई अगर हो जाती है तो हम मुंद्रा पोर्ट से इस इलाके को जोड़ सकेंगे और इसका भी फायदा हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम लोगों को मिलेगा। इसके बारे में भी मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी, आपके इतने कुशल नेतृत्व के अंदर हमने विधानसभा, लोकसभा, शहरी निकाय, पंचायत राज चुनाव, इनमें सब में ऐतिहासिक सफलता पाई है। कांग्रेस पहले प्रचार करा करती थी कि ये तो शहर की पार्टी है, ये क्या कर सकेगी, परंतु जनता ने विश्वास देके एक ऐतिहासिक जीत दिला के आप सबको बता दिया
कि हमारी सब शहर की पार्टी नहीं है, गांव की पार्टी भी है। और 295 प्रधानों में से 163 प्रधान हमारे जीत के गए और 33 जिला प्रमुख में से 21 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के चुन के गए। ये साल हमारे लिए बहुत ही कठिन गया है। ये साल पूरे चुनाव से भरा हुआ है। पहले हमारा चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, फिर ऐसे 5 चुनाव अपने सामने से निकले हैं। 400 दिन हमको मिले। इन 400 दिन में से सिर्फ 167 दिन हमको काम के मिले। जो बाकी 240 दिन थे वो सब के सब चुनाव के अंदर गए। मैं मानती हूं कि इन 167 दिन के अंदर भी हम लोगों ने मेहनत करके काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आपने और जनता ने जो हम लोगों के ऊपर विश्वास दिया है उस पे हम खरे उतरेंगे। मैं सब जनता को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आप लोगों ने पंचायत राज चुनाव के अंदर शैक्षणिक योग्यता की बात जब उठी, शौचालय की बात जब उठी, तो उसकी अनिवार्यता को आपने स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया, उसको एक ऐतिहासिक जनादेश के अंदर बदलने का काम किया। हमारा यह प्रयोग बहुत अच्छा सफल रहा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सिर्फ 2 महीने के अंदर बहुत सारे शौचालय बन गए, 2 लाख तो इसी के अंदर बन गए। और शैक्षणिक योग्यता की वजह से इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLB, विदेश से सीखे हुए होटल मैनेजमेंट वाले, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ये सब डिग्रीज को ले लेके नीचे से लेके ऊपर तक हमारे लोग फैल गए। मैं अब विश्वास करती हूं कि इतने सब पढ़े लिखे लोग जब लग जाएंगे जनता की सेवा में तो फायदा जनता को जरूर देखने में आएगा। और आपने हमको ये निर्देश दिए थे कि सत्ता को सुख के लिए नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना जाना चाहिए। इसी मंत्र को हम अपने सामने रखते हुए आगे हमारे राज्य को ले जाना चाहते हैं। मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि केंद्र और राज्य, सब लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि केंद्र और राज्य दोनों के बजट आना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री जी बजट में जरूर ख्याल रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान का नाम उसमें आएगा। और मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि जितनी हो सकती है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जन आकांक्षाओं के रूप हम बनाकर अपने बजट को और आप तक उसको पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये आप लोगों के बिना नहीं हो सकता था। जो भी हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो हमारी जनता की वजह से। जनता नहीं, हम इसको हमने परिवार माना है। आपका स्नेह, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद ये लगातार हमको मिलता रहा है। जब भी आपके स्नेह से हम आते हैं तो हम जानते हैं कि आपने हमारे कंधे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि उस जिम्मेदारी के ऊपर हम लोगों को खरा उतरना पड़ेगा ही। और अगर हम लोग उस पर खरा उतरते हैं तो ये जनता का हमारा जो साथ है वो कभी टूटेगा भी नहीं। मैं फिर से आपके सामने ये कहना चाहूंगी, मेहनत मेहनत मेहनत, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री के जो सोच है उसके ऊपर खरे उतरने की कोशिश करेंगे और जहां तक हम आपके हाथ को मजबूत करके आपको अपने पैर पे खड़ा कर सकते हैं उसमें हम कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम उसमें लगेंगे, आपका साथ देंगे। और मैं ये कहना चाहती हूं कि आप सबको नया राजस्थान को जो सपना हमने सबने मिलकर देखा है उस नए राजस्थान के सपने में राजस्थान को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा अच्छा गड्ढे में से निकला हुआ एक ऊंचे पहुंच के वाला ऐसा राजस्थान बनाकर हम आपके पास छोड़ना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि अगर केंद्र के नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का साथ मिल जाता है तो इसमें हम और आप मिलकर राजस्थान को चमका सकते हैं। इतना ही कह के मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने समय निकालकर हमको ये समय दिया। और मैं आप सबको बहुत सारा अपना प्यार देते हुए एक जोरदार नारा मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, जय जय हिंदुस्तान। बोलो जोर से, जय जय हिंदुस्तान, जय जय राजस्थान। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र में लागू की जा रही सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के लोगों का अनावरण। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का शुभारंभ हो रहा है।
अब आपके समक्ष प्रदर्शित की जा रही है एक फिल्म जिसके माध्यम से हम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जानें कि क्या है मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व इस फिल्म के माध्यम से। सदियों से इस धरती और किसानों ने हमारे देश, हमारी सभ्यता को पाला है। लगातार बढ़ती आबादी से सीमित धरती पर करोड़ों लोगों का पेट भरने का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग अंधाधुंध बढ़ गया है। इससे एक तरफ तो खेती की लागत में वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ खेतों में मिट्टी अनुपजाऊ और बंजर होती जा रही है। इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही रास्ता है, मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना। इसी दिशा में भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी पहल है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। एक अस्वस्थ व्यक्ति के शरीर की तरह मिट्टी के स्वास्थ्य को समझने के लिए गहन जांच की जरूरत है। ऐसी जांच से यह पता चलता है कि मिट्टी में क्या कमी है, इसमें कौन से पोषक तत्व डाले जाने चाहिए और कितनी मात्रा में। इससे यह भी पता चलता है कि आपको खेत में कौन सी फसल बोनी चाहिए। हमारा खेत में बिल्कुल खाड़ सो पानी, जमीन भी खाड़ी थी, तो ये करता रहा काय पैदा कोची। माटी की जांच करवाया, जांच का अनुसार ही साहब ग्राम सेवक साहब किया जिया ही जिप्सम पड़ के मैं 2-3 साल में बढ़िया पैदावार लगी, दोनों फसल पैदावार लगी, बाजरो गेहूं। ये बेहद जरूरी है कि आप भी अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं और जांच के अनुसार सुझाए खाद व पोषक तत्वों का उपयोग कर मिट्टी को उपजाऊ बनाएं। मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कम लागत में पैदावार भी बढ़ेगी और आपकी आय भी। इस मिट्टी की सेहत पर निर्भर है आपका भविष्य और देश की खुशहाली। आइए आप और हम मिलकर एक उन्नत और समृद्ध भविष्य का निर्माण करें। राष्ट्र में लागू की जा रही सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के लोगों का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के लोगों का अनावरण। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, आप लोगों का अनावरण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सॉइल हेल्थ कार्ड के लोगों का अनावरण। सॉइल हेल्थ कार्ड के लोगों की आइए लेते हैं एक झलक इस फिल्म के माध्यम से।
उपस्थित हैं वे किसान जिन्हें आज के इस विशिष्ट समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रदत्त किए जा रहे हैं। कृपया अपना सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारें। श्री निर्मल सिंह मांगट पुत्र श्री जीत सिंह मांगट, ग्राम 38 आरबी पदमपुर, श्री गंगानगर। श्री बलबीर बिश्नोई पुत्र श्री रामचंद्र बिश्नोई, ग्राम मेनावाली, हनुमानगढ़। श्री राम प्रताप पुत्र भजन लाल बिश्नोई, ग्राम उदरा रामसर, बीकानेर। और श्री गणपत राम पुत्र पूर्णा राम शर्मा, ग्राम ढाडर, चूरू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो घड़ी आ गई जिसका आप सभी को इंतजार है। हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं उस व्यक्तित्व को जिन्होंने देश के विकास के बहुत से क्षेत्रों के साथ कृषि पर विशेष ध्यान देते हुए इसे एक नई ऊर्जा और ऊष्मा से भर दिया है, जिनका सपना है भारत को दुनिया के सिर का ताज बनाने का, जिनका संकल्प है हर भारतवासी को खुशहाल बनाने का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से आदर के साथ निवेदन, आज के अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित कराएं। माननीय प्रधानमंत्री भारत गणराज्य श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कल्याण सिंह जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, इसी राजस्थान के संतान केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सांवरलाल जी, श्रीमान निहाल चंद जी, श्रीमान राजवर्धन जी, उपस्थित सभी मंचस्थ वरिष्ठ महानुभाव, राज्यों से पधारे हुए कृषि मंत्री, सरकारी अधिकारी, देश के अलग अलग कोने से आए हुए प्रगतिशील किसान और प्यारे मेरे किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार आज से एक नवीन योजना का आरंभ कर रही है। जिस योजना का आज इस धरती से आरंभ हो रहा है, वह योजना हिंदुस्तान के सभी किसानों के लिए है। आमतौर पर भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के विज्ञान भवन में कुछ लोगों को बुला करके कार्यक्रमों करने की आदत रखती है, लेकिन मैं पुरानी आदतों को बदलने में लगा हूं। कुछ समय पहले भारत सरकार ने
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान का प्रारंभ किया, कई योजनाओं का आरंभ किया, लेकिन हमने तय किया कि योजनाएं हरियाणा में लागू की जाए, शुरुआत वहां से की जाए ताकि हरियाणा में बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या बहुत कम है। और हरियाणा के लोगों को बुला करके बात बताई। आज ये कार्यक्रम राजस्थान की धरती पर हो रहा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बता रही थी कि हमारे पास सिर्फ 1% पानी है। अब 1% पानी है तो हमने कुछ रास्ते भी तो खोजने पड़ेंगे। राजस्थान को प्यासा तो नहीं रखा जा सकता। और यही तो राजस्थान है जहां कोई लाखा वणजारा हुआ करता था। जो जहां पानी नहीं होता था वहां पहुंच जाता था, बावड़ी बनवाता था और प्यासे को पानी पहुंचाता था। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, मेरा ये सौभाग्य था कि दक्षिण राजस्थान में नर्मदा का पानी गुजरात से पहुंचाने का मुझे सौभाग्य मिला था। और उस समय हमारे भैरव सिंह जी मुझे कहा करते थे कि नरेंद्र भाई, राजस्थान को कोई रुपये दे दे, सोना दे दे, हीरा दे दे, उसके इतनी पूजा नहीं होती है जितनी पूजा कोई पानी दे दे तो होती है। और इसलिए पानी ये परमात्मा का प्रसाद है। जैसे मंदिर में प्रसाद मिलता है, गुरुद्वारे में प्रसाद मिलता है, और एक दाना भी हम नीचे नहीं गिरने देते। अगर गिर जाए तो मन में लगता है पाप कर दिया है। ये पानी के संबंध में भी हमारे मन में यही भाव होना चाहिए कि अगर एक बूंद पानी भी बर्बाद हुआ, गलत उपयोग हुआ, तो हमने कोई न कोई पाप किया है, परमात्मा की क्षमा मांगनी पड़ेगी। पानी का इतना महात्म्य, और हम राजस्थान और गुजरात के लोग तो ज्यादा जानते हैं, क्योंकि बिना पानी जिंदगी कितनी कठिन होती है ये हम लोगों ने अनुभव किया है। और इसलिए आज किसानों के लिए ये कार्यक्रम का आरंभ हमने उस धरती से शुरू किया है जहां मरुभूमि है, जहां पानी की किल्लत है, जहां का किसान दिन रात पसीना बहाता है, उसके बाद भी पेट भरने के लिए तकलीफ होती है। उस राजस्थान की धरती से देश के किसानों को संदेश देने का प्रयास, और इसलिए मैं आज राजस्थान के किसानों के चरणों में आकर के बैठा हूं। हमें हमारे कृषि विकास को परंपरागत कृषि पद्धतियों से बदलना पड़ेगा, और इसके लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। एक समय था हमारे देश में बीमारू राज्य, ऐसा एक शब्द प्रयोग हुआ करता था, बीमारू, जिसमें
ये पिछले 20 साल से ये शब्द प्रयोग चल रहा है। बीमारू शब्द का मतलब होता था बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू राज्य है। लेकिन मुझे विश्वास है कि राजस्थान के लोगों ने ऐसी सरकार चुनी है, आपको ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, देखते ही देखते ये राजस्थान बीमारू श्रेणी से बाहर निकल जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की गिनती भी बीमारू राज्य में होती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आर्थिक विकास का एक अभियान चला और उसका परिणाम ये आया कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य में गिने नहीं जाते हैं। उन्होंने जो विशेषता की क्या की, मध्य प्रदेश ने जो सबसे बड़ा काम किया है और जिसके लिए शिवराज जी तो आज आ नहीं पाए, लेकिन उसके राज्य को प्रथम नंबर का अवार्ड प्राप्त हुआ, वो सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन के लिए हुआ। कृषि क्षेत्र में उन्होंने क्रांति की। उन्होंने सिंचाई की योजनाओं को आधुनिक बनाया। उन्होंने फसल को किसान के साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ करके डेवलप किया। और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गंगा यमुना के प्रदेश ही कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश ने गंगा और यमुना के प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया और आज देश में नंबर 1 पे आके खड़ा हो गया। और वही एक ताकत थी जिसके कारण मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया। राजस्थान में भी हम कृषि को, किसान को, गांव को, गरीब को एक के बाद एक जो कदम ले रहे हैं, राजस्थान सरकार और भारत सरकार मिलकर के जो परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे मुझे विश्वास है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में ही इसी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान अब बीमारू नहीं रहेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं चुनाव में आया था तब भी कैंसर स्पेशल की चर्चा मैंने की थी। यहां की ट्रेन कैंसर एक्सप्रेस के नाम से परिचित हो गई थी। स्थितियां बदलनी है। मैंने अभी एक नीति आयोग के तहत सभी राज्यों को अपने अपने राज्य में कृषि के लिए के एक हाई पावर कमेटी बनाने के लिए कहा है, एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए कहा है। नीति आयोग को भी मैंने कहा है कि वो भी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए। राज्य अपने राज्य की कृषि समस्याओं को लेकर के अपने राज्य में कृषि विकास के रास्ते तय करते हुए वे अपनी योजना बनाए। देश के सभी राज्य और भारत सरकार मिलकर के उसमें से कॉमन मिनिमम चीजों को छांट ले और पूरे देश में इसको कैसे लागू किया जाए। अब तक टॉप टू बॉटम दुनिया चलती थी, अब हम बॉटम टू टॉप चलाने जा रहे हैं। पहले राज्य कृषि के विषय में योजना बनाएंगे, फिर भारत सरकार उनके साथ बैठ करके बनाएगी और वो काम अभी प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह पानी, राज्यों के बीच कुछ न कुछ समस्याएं हैं, उन राज्यों का बैठना हो जाए, बातचीत हो जाए, मिलजुल करके बातचीत करके रास्ते खोजे जाए और देश की समृद्धि की यात्रा में छोटी मोटी जो भी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से रास्ते निकाल करके हम तेज गति से आगे बढ़ना चाहते हैं। देश को तेज गति से नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। आज
सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे देश के लिए इस योजना का आरंभ हो रहा है और सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए उसका घोष वाक्य है, स्वस्थ धरा खेत हरा। अगर धरा स्वस्थ नहीं होगी तो खेत हरा नहीं हो सकता है। खातर कितना ही डाल दे, खाद कितना ही डाल दे, बीज कितने ही उत्तम से उत्तम ला दे, पानी में धरती को डुबो करके रखें, लेकिन अगर धरती ठीक नहीं है, धरा ठीक नहीं है, तो फसल पैदा नहीं होती, अच्छी फसल पैदा नहीं होती, कम फसल पैदा होती है, हल्की क्वालिटी की फसल पैदा होती है। और इसलिए किसान को पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी पे वो मेहनत कर रहा है उस मां की तबीयत कैसी है। ये धरा मेरी मां है। अगर घर में मेरी बूढ़ी मां अगर बीमार है तो मैं चैन से सो नहीं सकता हूं। मैं तो किसान हूं, धरती का बेटा हूं, मैं धरती की बेटी हूं। अगर ये धरा बीमार हो तो मैं कैसे चैन से सो सकता हूं। और इसलिए हमारी धरा, हमारी माता, हमारी ये मिट्टी, इसको बीमार नहीं रहने देना चाहिए, उसको और बीमार नहीं होने देना चाहिए, उसकी तबीयत की चिंता करनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और उसके जो कमियां हैं उस कमियों की पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने चाहिए। जैसे शरीर बीमार होता है और उसमें कभी डॉक्टर कहते कि ये खाओ, ये न खाओ, कभी डॉक्टर कहते हैं ये दवाई लो, वो दवाई मत लो, कभी डॉक्टर कहते हैं थोड़े दिन आराम करो। जैसा शरीर के लिए नियम होते हैं ना, वैसे ही सारे नियम ये मां के लिए भी होते हैं, मिट्टी के लिए भी होते हैं। ये हमारी मां, हमने ऐसे वैसे नहीं कहा है, हमने उस मां की चिंता करना छोड़ दिया क्योंकि हमें लगा मां है बेचारी, क्या बोलेगी, जितना निकाल सकते हैं निकालो, पानी निकालना है निकालते चलो, यूरिया डाल करके फसल ज्यादा मिलती है लेते रहो, मां का क्या होता है, कौन रोता है। हमने मां की परवाह नहीं की। आज समय की मांग है ये हम धरती मां की चिंता करें। अगर हम धरती मां की चिंता करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं ये धरती मां हमारी चिंता करेगी। जिस मनोभाव से मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम चलाया है, उतने ही मनोभाव से ये धरती रूपी मां को बचाने के लिए मैंने अभियान छेड़ा हुआ है। और मुझे मेरे किसान भाइयों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। ये मां को बचाना है, ये मिट्टी को बचाना है, ये धरा को बचाना है, और तब जाकर के हम सुजलाम सुफलाम भारत का सपना देख सकते हैं। वंदे मातरम गाते ही कितना गर्व होता है, लेकिन वंदे मातरम हमें संदेश देता है सुजलाम सुफलाम भारत माता का। वो सुजलाम सुफलाम भारत माता तब तक सुजलाम सुफलाम नहीं बन सकती जब तक इस माटी के प्रति हमारी ममता न हो, ये मां को हम प्रति हमारा प्रेम न हो, ये मां की रक्षा करने के लिए हम कदम न उठाएं। और इसलिए इस दायित्व को पूरा करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड एक उपाय है। आज से 40 साल 50 साल पहले अगर हम बीमार होते थे तो गांव का वैद्यराज भी कोई जड़ी बूटी देता था, हम ठीक हो जाते थे। लेकिन वक्त बदल गया, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी वो दवाई पहले देता नहीं है। आपको जांच करने के बाद कहता है ऐसा करो, ब्लड टेस्ट करा के ले आओ, यूरिन टेस्ट करा के ले आओ,
कफ का टेस्ट करा के ले आओ और हम लेबोरेटरी में जाकर के रक्त परीक्षण करवाते हैं, लोही का, हमारे रक्त का परीक्षण करवाते हैं और फिर उसके रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर तय करता है कि भाई आपकी ये समस्या है, आपको ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ये दवाई लेनी पड़ेगी, ये खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना होगा। ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पर करता है। जैसा शरीर का है, ब्लड टेस्ट कराने के बाद आज दवाई डॉक्टर देता है, वैसे ही किसान को भी अपनी धरती की ये टेस्टिंग कराना जरूरी है। उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं आ गई, कोई तकलीफ तो नहीं हो गई है, और अगर हो गई है तो धरा के भी डॉक्टर होते हैं, वो हमें बताएंगे कि ये करिए, आपकी मिट्टी के लिए ये काम आएगा। अब तक हमने नहीं किया है, लेकिन अब हमें करना होगा, ताकि इसके कारण हमारी मेहनत बच जाएगी, हमारे पैसे बच जाएंगे, हमारा साल बच जाएगा और हम फसल जितनी चाहते हैं उतनी फसल प्राप्त कर सकते हैं। और किसान को अब परिवार बढ़ता जा रहा है। पहले 2 भाइयों के बीच में 10 बीघा जमीन होगी, तो 5 भाइयों के बीच में 10 बीघा जमीन हो जाती है। तो फसल ज्यादा पैदा किए बिना किसान का परिवार चलने वाला नहीं है। और इसलिए ये सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसका मंत्र है स्वस्थ धरा और जिसका संदेश है खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, इस सपना साकार करने के लिए मेरी सभी किसान भाइयों से आग्रह है, हम हर वर्ष अपनी धरती का, अपने खेत की जमीन का मिट्टी के नमूने का परीक्षण करवाएं। सरकार इस योजना को देशव्यापी लागू कर रही है। उसको और अधिक वैज्ञानिक बनाना है। जैसे आजकल हर छोटे मोटे शहर में ब्लड टेस्ट की लेबोरेटरी होती है, पैथोलॉजी लेबोरेटरी होती है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में लाखों की तादाद में ऐसे नए एंटरप्रेन्योर तैयार हो, जिनको ये सॉइल टेस्टिंग का काम आता हो, वे अपनी लेबोरेटरी बनाएं और वो भी किसानों को लैब में परीक्षण करके दें। जहां एपीएमसी है, एपीएमसी के लोग भी अपने यहाँ एक लैब बनाएं और अपने जितने किसान आते हैं उनको अपनी लैब में माटी का परीक्षण करके देने की व्यवस्था खड़ी करें। इतना ही नहीं, मैं देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि अपने अपने राज्य में 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा कॉलेज, जहां विज्ञान की स्कूल है, वहां पर लेबोरेटरी होती है। स्कूल की लेबोरेटरी फरवरी महीने से जून महीने तक बंद रहती है, क्योंकि बच्चे एग्जाम में लग जाते हैं, बाकी वैकेशन शुरू हो जाता है। हम ये विज्ञान स्कूल की लेबोरेटरी को ही वैकेशन के समय में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में कन्वर्ट करें। हम 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को सॉइल टेस्टिंग सिखाएं। वैकेशन में उन गरीब बच्चों की इनकम भी होगी और जो विज्ञान शाला होगी उसको कमाई भी होगी, और उस इलाके के जो किसान होंगे उनकी मिट्टी का परीक्षण भी हो जाएगा। एक पंथ अनेक काज, हम एक के बाद एक काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे चल करके यही विद्यार्थी आगे चल करके अगर ये विषय उनको आ गया तो स्वयं अपनी लेबोरेटरी खोल सकते हैं, सभी वही अपना व्यापार धंधा इसी में शुरू कर सकते हैं। और इसलिए, और मेरा अनुभव है, जब मैं गुजरात में था, मैंने पूरे गुजरात में सॉइल हेल्थ कार्ड लागू किया था। उसका परिणाम यह आया, किसान मुझे कहने लगा कि साहब हमें तो मालूम नहीं था कि हमारी मिट्टी ऐसी है, हम तो हर साल वो फसल डालते थे और हमारे रिश्तेदारों को तो ज्यादा फसल होती थी, हमारी नहीं होती थी। अब पता चला तकलीफ क्या थी। कुछ ने कहा भाई मैं तो ये दवाई डालता था, ये मिट्टी का परीक्षण करने के बाद पता चला कि मैं बेकार में 10,000 रुपए की दवा फालतू में डाल देता था। किसी ने देखा कि मैं फलाना फर्टिलाइजर डालता था,
ये परीक्षण के बाद पता चला कि मुझे तो फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं थी। हम जो फालतू खर्चा करते हैं, ये मिट्टी परीक्षण के कारण हमारा फालतू खर्चा अटक जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, माटी परीक्षण के द्वारा हमें जो सूचना मिली हो, अगर उस पद्धति से हम खेती करेंगे, उस पद्धति से फसल का फैसला करेंगे, उस पद्धति से पानी का उपयोग करेंगे, उस पद्धति से दवाई और फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे, बिना मेहनत अगर 3 एकड़ भूमि होगी तो किसान का कम से कम 50,000 रुपया बच जाएगा। ये मैं आज आपको विश्वास दिला, जो फालतू में जाता था। एक किसान का 50,000 रुपया बच जाना मतलब उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज होती है। हम वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमें कितना फायदा हो, और फसल ज्यादा होगी वो अलग, कमाई बढ़ेगी वो अलग, फालतू खर्चा बच जाएगा। और इसलिए मैं आग्रह करने आया हूं कि आप, जैसे हम बीमार होते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हमारी इस माटी का भी प्रति वर्ष खेती की सीजन शुरू होने से पहले उसका सॉइल टेस्टिंग कराना चाहिए। और सरकार उसके लिए एक बड़ा अभियान चलाने वाली है, आप उसको सहयोग दीजिए। दूसरी बात है पानी। एक बात हमें समझनी होगी, पानी का अभाव जितना खतरनाक है, उतना ही पानी का प्रभाव भी खतरनाक होता है। हम पानी के अभाव के लिए तो रोते रहते हैं, लेकिन पानी के प्रभाव के कारण होने वाली परेशानियां, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। मुझे बताइए, हमारे गंगानगर इलाके में क्या हुआ है? पानी तो था, लेकिन पानी का जो अनाप शनाप उपयोग किया, और उसके कारण हमारी मिट्टी का हाल क्या हो गया है। सारा सॉल्ट उस मिट्टी पर कब्जा करके बैठ गया है, पूरी मिट्टी बर्बाद कर दी, पानी ने बर्बाद कर दी। क्यों? हमने पानी का अनाप शनाप उपयोग किया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, पानी का अभाव और पानी का प्रभाव दोनों से बच करके चलना अच्छी खेती के लिए आवश्यक है। और पानी के प्रभाव से बचना है तो हमें ड्रिप इरिगेशन से लेना होगा। हमें पानी के अभाव से बचना है तो भी ड्रिप इरिगेशन काम आएगा। हम माइक्रो इरिगेशन पे चले, स्प्रिंकलर पर चले। इजराइल के अंदर राजस्थान से ज्यादा बारिश नहीं होती है। मैं और वसुंधरा जी दोनों इजराइल गए थे, क्योंकि राजस्थान और गुजरात दोनों जगह पे बारिश कम है। हम चाहते थे पानी कम है तो खेती हमें आगे बढ़ानी है। और वहां से जो लाए हम, आपने देखा होगा आपके यहां ऑलिव की खेती हो रही है, इसी बेल्ट में हो रही है। आपके यहां खजूर की खेती हो रही है, और आने वाले दिनों में राजस्थान खजूर एक्सपोर्ट करने लग जाएगा। एक छोटा सा प्रयास कितना बड़ा परिवर्तन लाता है, वो राजस्थान की धरती ने देखा है। अगर हम जो इजराइल ने किया है, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा टपक सिंचाई, बूंद बूंद पानी, कभी कभी मैं ये बात बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं, अगर फसल भी जैसे घर में बच्चों को बड़ा करते हैं ना, वैसा ही काम है। बालक को बड़ा करने के लिए जितनी केयर करनी पड़ती है, फसल को भी बड़ा करने के लिए उतनी ही केयर करनी पड़ती है। अब मुझे बताइए मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं एक छोटा सा विषय आपके सामने रखता हूं, मैं आशा करता हूं जरा गौर से सुनिए। मान लीजिए आपके घर में एक 3 साल का बच्चा है, लेकिन उसके शरीर में उसका विकास नहीं हो रहा है, ऐसे ही मरा पड़ा रहता है, बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, उसके साथ खेलने का मन भी नहीं करता है, वो भी कभी हंसता नहीं है, ऐसी मरी पड़ी सूरत लेकर के पड़ा रहता है। तो माँ बाप को लगता है कि बच्चे को कुछ बीमारी है, कुछ करना चाहिए। मान लो आपको उस बच्चे का वजन बढ़े ऐसी इच्छा है,
बच्चा तंदुरुस्त हो ऐसी इच्छा है। कोई माँ ये करेगी कि बाल्टी भर दूध लेकर के दूध में केसर पिस्ता डाल करके बढ़िया सा दूध तैयार करके फिर उस दूध में बच्चे को नहलाएगी और रोज एक एक बाल्टी दूध से नहलाएगी। क्या बच्चे की तबीयत में फर्क आएगा क्या? माताएं, आएगा क्या? बच्चे की तबीयत में फर्क आएगा? बाल्टी भर रोज केसर का दूध उसको नहलाते चले जाएं, बच्चे के शरीर में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा ना। लेकिन अगर आप एक चम्मच लेकर के 2-2 बूंद दूध उसको पिलाएंगे, दिन में 10 बार 12 बार पिलाएंगे, तो महीने भर में उसमें शरीर में बदलाव आना शुरू होगा कि नहीं होगा? बाल्टी भर दूध से नहलाने से उसका शरीर नहीं बनता है, 2-2 बूंद दूध पिलाने से उसका शरीर बनने लग जाता है। फसल का भी किसानों की सोच ऐसी है कि खेत लबालब पानी से भरा होगा, पूरी फसल डूबी हुई होगी, पानी ही पानी नजर आएगा तब फसल होगी। ये वैसी ही सोच है जो बीमार बच्चे को दूध से नहलाते हैं। फसल को आप पानी से नहलावे जरूरी नहीं है, फसल को एक बूंद पानी पिलाना पड़ता है, एक एक बूंद पिलाना पड़ता है। और इसलिए बूंद बूंद पानी से ही फसल अच्छी होती है, फ्लड इरिगेशन से नहीं होता है। और इसलिए मैं किसानों से आग्रह करने आया हूं कि भारत जैसे देश के आगे बढ़ना है तो हमें पानी बचाना पड़ेगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद पानी से अधिकतम फसल कैसे प्राप्त करें, ये लेकर के हमें चलना है, तब जाकर के हम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो, पानी बचाने की बात हो, कृषि क्षेत्र को आगे ले जाने का प्रयास हो। और मैं मेरे देश के किसानों से कहना चाहता हूं, मैं पूरी तरह समझता हूं हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान में गांव को आगे बढ़ाना पड़ेगा। गांव को आगे बढ़ाना है तो किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और किसान को आगे बढ़ाना है तो हमारी कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी पड़ेगी। और इसलिए मेरी सरकार गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अगर सबसे बड़ी कोई ताकतवर हथियार है हमारे पास, तो हमारी खेती है, हमारे किसान है, हमारा कृषि है, हमारी माटी है, हमारी फसल है। और इसलिए सरकार की सारी योजनाएं कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना, कृषि क्षेत्र को ताकतवर बनाना, इसी पर हमने केंद्रित की है। और वैज्ञानिक आधुनिक कृषि के लिए आज हम ये वैज्ञानिक योजनाएं लेकर के आज राजस्थान की धरती से उसका आरंभ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं किसानों से भी कहना चाहता हूं, हमें हमारी कृषि को आर्थिक रूप से भी अब जोड़ना चाहिए, उसका आर्थिक बैलेंस भी करना चाहिए। हमें अगर आगे बढ़ना है तो किसानों को 3 भाग में खेती करनी चाहिए। 3 भाग में 1/3 जो वो खेती करता है वो अपनी परंपरागत करता रहे, उसमें आधुनिकता लाए, वैज्ञानिकता लाए, टेक्नोलॉजी लाए। 1/3 हम वृक्षों की खेती करें, पेड़ की खेती करें। आज हमारे देश में इतना टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारे खेत के किनारे पर हम बाड़ लगाते हैं और 2-2 फीट दोनों किसानों की जमीन खराब करते हैं। उस बाड़ की जगह पर अगर हम पेड़ लगा दें तो 15-20 साल के बाद वो पेड़ हमें लाखों रुपया दे सकते हैं। जमीन भी खराब नहीं होगी, पेड़ लगने से जमीन को भी लाभ होगा और हमारी फसल को भी लाभ होगा। 1/3 पेड़, 1/3 हमारी रेगुलर खेती और 1/3 पशुपालन, पोल्ट्री फार्म, फिशरीज, इन कामों पे लगाया जाए। दूध उत्पादन करें, पोल्ट्री फार्म चलाएं, फिशरीज वाला काम करें। आप देखिए
किसान को कभी रोने की नौबत नहीं आएगी, गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी। और इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, हम एक नए तरीके से कृषि जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। और इसीलिए आज जब सॉइल हेल्थ कार्ड को आपके यहां आरंभ हो रहा है, कृषि कर्मणा जो श्रेष्ठ कृषि करने वाले देश के किसानों को आज सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला है। हम उनसे सीखें, वो किस प्रकार की फसल की है, क्या प्रयोग किए हैं, हम उनसे जानें और हमारे इलाके में हम उनको लागू करें। मैं फिर एक बार वसुंधरा जी का आभारी हूं, उन्होंने भारत सरकार का इतना बड़ा समारोह अपने यहां ऑर्गेनाइज किया, इतनी बड़ी सफलता के साथ ऑर्गेनाइज किया। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितनी बातें आपने उठाई है उन सारी बातों का समाधान हम मिलजुल करके करेंगे और राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। राजस्थान है धरती संस्कृति की, राजस्थान है धरती परंपराओं की और हमारी सबसे बड़ी परंपरा है अतिथियों के सम्मान की। हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी से कि आज के इस विशिष्ट समारोह की स्मृतियां हमारे मेहमानों के मस्तिष्क में अक्षुण्ण रखने के लिए उन्हें एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदया प्रदान कर रही है स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। प्लीज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार राधा मोहन सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी जय श्री मोहन जी भाई कल्याण जी भाई कुंदरिया माननीय कृषि राज्य मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री मोहन जी भाई कल्याण जी भाई कुंदरिया आपको सम्मानित कर रही हैं मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती वसुंधरा राजे। और अब डॉक्टर संजीव बालियान माननीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार आपको स्मृति चिन्ह देकर आपका सम्मान कर रही हैं श्रीमती वसुंधरा राजे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान। और स्वागत की इसी परंपरा में श्री प्रकाश सिंह बादल माननीय मुख्यमंत्री पंजाब आपको स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं श्री प्रभुलाल सैनी माननीय कृषि मंत्री राजस्थान को। कृपया हम सभी की ओर से आभार व्यक्त करें श्री प्रभुलाल सैनी माननीय कृषि मंत्री राजस्थान। आज के गरिमामय समारोह में हमारे बीच में पधारे मुख्य अतिथि सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण, उपस्थित किसान भाइयों, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का और माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने राजस्थान की धरती से सॉइल हेल्थ कार्ड के लॉन्चिंग का काम यहाँ पर आपने राजस्थान की गांव, गरीब और किसान को एक नई स्फूर्ति के रूप में ऊर्जा प्रदान की है। और हम आपके बहुत आभारी हैं कि राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग नवाचार की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा ये प्रयास होगा कि MS स्वामीनाथन के हमारे जो प्रिंसिपल सिद्धांत है सॉइल हेल्थ का काम पंजाब की तर्ज पे हम लोगों ने राजस्थान में भी लगभग 53 लाख लोगों को विलेज सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए थे। और इसी का परिणाम हुआ कि आज राजस्थान उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे वेस्टर्न राजस्थान
जो रेगिस्तानी क्षेत्र है और डेट पाम के क्षेत्र में और ओलिव के क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि राजस्थान में हम इसको एक हब के रूप में विकसित करें और भारत सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे कि नवाचार के क्षेत्र में जैतून की खेती और पंड खजूर की खेती को राजस्थान के किसान के खेत कर लगे, यही हम आपसे अपील करेंगे, यही आपसे प्रार्थना करेंगे। अंत में मैं आपका एक बार फिर से हृदय से आभार प्रकट करता हुआ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार उत्पादन के क्षेत्र में, गुणवत्ता के क्षेत्र में, इजराइल के तर्क पे सेफ साइज एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट के क्षेत्र में, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत अधिक काम करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के समारोह में पधारने के लिए आप सभी माननीय अतिथियों का और आम जन का कोटि कोटि धन्यवाद। देश के सर्वांगीण विकास और सभी के लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना के साथ आज विदा ले रहे हैं। विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित करने को आतुर, सपनों की तहरी पर खड़ा भारत जो पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया का संदेश दे रहा है, तरक्की के साथ कदम ताल मिलाकर चलने को आतुर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सतत मार्गदर्शन में देश बेमिसाल बेहतर कल की ओर बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद सहज ही की जा सकती है। फख्र है इन पलों को, तरक्की के उन कदमों को वक्त भी
अभी ठीक हो गए।